हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनस्कूलिंग। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मिस्टर मौशूद अहमद मलिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। और हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है वो मैं पहले आपको बता दूं। हमने कवर किया है बच्चे लोग, जस्ट वन सेकंड। या देखिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किया, चैप्टर 1। वो बिल्कुल एंड हो चुका है। ओके, इसके बाद हमने चैप्टर 2 जो है उसमें हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय एल्फ्रेड वेगनर। 1912 में उन्होंने दी थी, करेक्ट। और उसमें मैंने बोला कि जो ये हमारा हिमालय है ये आज भी हर ईयर 5 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। इज दैट क्लियर? ओके जी। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है डिविजन्स ऑफ हिमालय। हम पढ़ेंगे हिमालय जो है उसकी कितनी डिविजन्स है। इज दैट क्लियर? देखिए जी, हम पढ़ेंगे डिविजन्स ऑफ हिमालय। चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लियर रहे। नहीं, ज़्यादा जूम इन हो गया है। नहीं नहीं, अब ठीक है। देखो, जो हिमालय है वो 3 रेंज में हमारा है। In a position, I just let me check whether it's okay, because I have to check whether yes, I'm visible now. Okay. Yeah, I'm visible. Okay, तो हमने देखना है कि जो हिमालय है उसमें 3 डिवीजन। एक है ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय एक है, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय 2 हिमालय से बना हुआ है। एक है ये ट्रांस हिमालय से बना हुआ, और एक है हिमाद्री। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये है पहला। दूसरा है बच्चे लोग लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को एक और नाम से बोलते हैं हिमाचल। ओके। और फिर है हमारा आउटर हिमालय, जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं शिवालिक। तो अब आप क्या याद रखोगे? एक है ग्रेटर हिमालय, उसमें है 2 हिमालय। एक है ट्रांस हिमालय, एक है हिमाद्री। फिर है लोअर हिमालय जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं। फिर है आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिक भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप मैप में देखोगे तो ये देखिए, ये पहले हिंद कुश माउंटेन है, फिर पामीर नॉट है। ओके, ये इसको छोड़ जा। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये है ग्रेटर हिमालयस की लाइन, ठीक है। ये करेक्ट। इसके बाद मैं अब दूसरा कलर चुनूंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अब ये जो है, ये जो ग्रीन में उठा रहा हूँ, ये देखो बच्चे लोग, ये है बच्चों मिडल हिमालय, ठीक है। ये है, हाँ जी, मिडल हिमालय। ओके, इसके बाद है आउटर हिमालय जिसको हम बोलते हैं कि ये लास्ट वाला हिमालय है। वो है यहाँ से ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये है हिमालय, यानी कि चलो पहले वाली जो है, इसको मैं पहले वाली को मिटा देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो पहला वाला है इसको, जो कि जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, विच इज दिस, ये वाला नॉट, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। तो ये अलग है, और ये तीनों से हमारा लेना देना है। पहला वाला है ग्रेटर, दूसरा वाला है लेसर हिमालय, और तीसरा वाला है आउटर हिमालय। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखेंगे क्या होता है। ओके, तो आप याद रखेंगे, जो ग्रेटर हिमालय है, जो ग्रेटर हिमालय है वो मैंने आपको बोला कि ग्रेटर हिमालय में है ट्रांस हिमालय, और है हमारा उसमें हिमाद्री। क्लियर है? जो ट्रांस हिमालय है उसको हम एक और नाम से बोलते हैं तिब्बतियन हिमालय। क्या बोलते हैं? तिब्बतियन। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो तिब्बत में है। उसका ज्यादा एरिया है, मोर एरिया इन तिब्बत।
जो ज्यादा हिस्सा है इन कहाँ है, तिब्बत में, तो इसलिए इसको तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है। पॉइंट चॉइस की लोकेशन ये सर्च, लोकेशन कैसी है देखो, मान लो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ओके, इससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा। देखिए, मान लो कि ये है ग्रेटर हिमालय। ओके जी, ये है ग्रेटर हिमालय। अब इसके बिल्कुल इसके जो ग्रेटर है, ग्रेटर हिमालय के बिल्कुल नॉर्थ साइड में है कौन, सॉरी नॉर्थ तो इधर हो गया ना, ग्रेटर साइड के इस नॉर्थ नॉर्थ यहाँ से, ठीक है, इस साइड में है ट्रांस हिमालय। कौन है, ट्रांस हिमालय। ओके, अब देखिए, कह रहा है कि ये जो है ये ट्रांस हिमालय, इसकी अराउंड लेंथ है ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट अराउंड 1000 किलोमीटर। कितनी, 1000 किलोमीटर। और अगर हम यहाँ से यहाँ विड्थ की बात करते हैं, विड्थ, ठीक है, तो विड्थ है अराउंड 40 किलोमीटर। कितनी है, 40 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ पर, ये एक्सट्रीम पार्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, मान लो, मान लो कि ऐसे है कुछ हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय ऐसा, अरे अरे ऐसे नहीं बनना था, हाँ ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इसकी मोटाई जो है वो है बच्चे लोग 40 किलोमीटर, और यहाँ पर भी इसकी मोटाई है 40 किलोमीटर, बट बच्चों बीच में इसकी मोटाई है 225 किलोमीटर। आ गया आपको समझ। अब मीन सी लेवल, अब मीन सी लेवल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्योंकि जब तक आपको फिगर से समझ नहीं आएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आ सकता। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ है, ऐसे ऐसे पहाड़ का कोई रेंज है, ठीक है, और हमने मान लीजिए इस वाली पार्ट से, यहाँ से, ठीक है, ये जो है ये समुद्र, समुद्र का इलाका है, ये है सी लेवल। सी लेवल, सी लेवल से अगर हम इस पहाड़ की ऊंचाई देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ या यहाँ पर कोई भी इंसान खड़ा हो, तो हम देखेंगे कि उसकी हाइट कितनी है। हम देखेंगे ऐसे, मान लीजिए इसकी हाइट है 5000 फीट, इसी को हम बोलते हैं सी लेवल। ठीक है, अब देखिए ये जो पहाड़ है इसकी हाइट है कितनी, 3000। कितनी है, इसकी हाइट है 3000 मीटर, मगर ठीक है, फीट नहीं, इसकी हाइट है 3000 मीटर, ये आप याद रखिए। ठीक है, अब इसमें हमारे सबसे बड़े बड़े जो रेंज है, रेंज समझते हैं आप, रेंजेस देखो ये क्या होता है। जैसे कि बड़ा एक ऐसे माउंटेन है, ठीक है, बट ये माउंटेन जो है इसमें छोटे छोटे रेंजेस भी तो आते हैं ना, सारे रेंज। तो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस है उनका नाम है जस्कार। क्या है उनका नाम है, अब देखिए उनका नाम है जस्कार, लद्दाख, कैलाश और कराकोरम, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम हिमाद्री, हिमाद्री के बारे में। जो हिमाद्री है, जो ग्रेटर हिमालय है वो नॉर्दर्न मोस्ट है और हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय में। ओके, और जो हिमाद्री है ये सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज है हमारे माउंटेन में, माउंटेन्स जो पूरी दुनिया में है। जैसे कि आगे अब ऐसे हम देखेंगे, ये माउंटेन रेंज है, कभी कभार ये टूट जाता है, फिर ऐसे ऐसे शुरू हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे, बट ये इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में ऐसे है कि माउंटेन अगर शुरू हो चुका है, अगर माउंटेन शुरू गो, तो ऐसे शुरू 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 ऐसे 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 कंटिन्यूअसली है। ठीक है, कहीं टूटता ही नहीं है, उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज। ओके, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, और कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, और ये दो सिंटेक्शुअल बैंड बनाता है। अब बच्चे पूछे कि सिंटेक्शुअल बैंड क्या है। बच्चे लोग पिछले चैप्टर, पिछले लेक्चर में आप जाइए, मैंने आपको ऐसे बताया था कि हमारा हिमालय कुछ ऐसे है, या हमारा हिमालय कुछ ऐसे है। तो यहाँ पर एक बैंड, यहाँ पर एक बैंड, इसी बैंड को हम बोलते हैं सिंटेक्शुअल बैंड। क्या बोलते हैं, सिंटेक्शुअल बैंड, ये आप याद रखेंगे। ओके, एक बैंड बनाता है नंगा पर्वत पर,
और एक बैंड बनाता है नामचा बारवा पर। ठीक है, एक बैंड नंगा पर्वत पर, एक बैंड नामचा बारवा पर, ये आप याद रखेंगे। और अगर हम हाइट की देखें, हाइट, इनकी हाइट होती है मैक्सिमम 6000 फीट और एवरेज विड्थ है 25 किलोमीटर्स। अगर हम टोपोग्राफी की बात करेंगे कि ये चढ़ने में कैसे है, स्टीप स्लोप है कि क्या है, तो कह रहे हैं कि साउथ की तरफ है स्टीप स्लोप है, बट नॉर्थ की तरफ जेंटल स्लोप है। ठीक है, इसको हम हॉक बैक बोलते हैं। हॉक बैक देखो कैसे, एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये जो, अगर हम ऐसे बोलेंगे कि ईस्ट वेस्ट, गो नॉर्थ, गो साउथ, और माउंटेन्स मान लो ऐसे है कि इस साइड से आप नहीं चढ़ सकते क्योंकि साउथ से बहुत स्टीप है, बट नॉर्थ से आप चढ़ सकते हो। आया समझ? इसी को हम बोलते हैं स्टीप स्लोप। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इंडिया की तरफ से माउंट एवरेस्ट चढ़ना इम्पॉसिबल है, अदरवाइज इसलिए जो लोग हैं वो तिब्बत के रास्ते से जाते हैं, बिकॉज वहां से इजी पड़ता है। आया समझ आपको? जी, ओके। अब देखिए कंपोजिशन, कहते हैं कि कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन मतलब कि ये जो माउंटेन है, इसमें जो रॉक्स प्रेजेंट है या सॉइल प्रेजेंट है या मिनरल्स है, वो क्या है, ज्यादा किस चीज से बने हैं? तो वो ग्रेनाइट से बने हैं। अब अगर किसी को नहीं पता है ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट एक मिनरल है। ओके, ये जो दुनिया में जो स्टोन्स है उसके 10 या 12 टाइप्स होते हैं। वैसे तो मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट एक स्केल होती है जिसमें 12 टाइप्स होते हैं या 10 टाइप्स होते हैं। उन्हीं में टाइप्स में से एक है ग्रेनाइट। ओके, ठीक है। देखिए, ये कहते हैं कि ये आर पेरिनेली कवर्ड विद स्नो। पेरिनेली मतलब होता है कि अगर ये माउंटेन है, इस पे 12 के 12 महीने बर्फ छाई रहती है, बर्फ बिछी रहती है इसमें। ठीक है, कोई ऐसा कभी बर्फ की कमी नहीं होती है। इसीलिए इसमें सबसे बड़े पीक्स है माउंट एवरेस्ट। अगर आपको कोई बोले कि माउंट एवरेस्ट किस पीक में है, तो बोलेंगे हिमाद्री। ओके, माउंट कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नामचा बारवा, ये सब माउंटेन्स जो है वो इसी पीक पर है। आया आपको समझ? क्लियर है बच्चे लोग? आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा ये। ओके, इसके बाद देखो, इसमें दो तीन ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट है। एक है बच्चे लोग सियाचिन ग्लेशियर, ब्यागो गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से हमारी गंगा निकलती है। ठीक है, वैसे कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे गंगा एक्चुअली। ठीक है, ये तो ऐसे बताया गया कि गंगा यहाँ से निकलती है, बट मैं आपको बताऊंगा थर्ड चैप्टर में कि कहाँ से निकलती है। एक है यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसके बाद है बच्चे लोग लेसर हिमालय। ठीक है, अगर किसी को ये समझ नहीं आया ग्रेटर हिमालय, तो प्लीज फिर से देखिए। अगर फिर भी नहीं आता समझ, तो फिर मैं डाउट सेशन में इसके डाउट्स जब होंगे मैं डाउट लूंगा। ठीक है, क्लियर है? चाहे एक भी बच्चे का डाउट हो तो भी मैं डाउट लूंगा, ये वादा है आपसे। ओके, इसके बाद है बच्चे लोग लेसर हिमालयाज, जिसको हिमाचल भी बोलते हैं। लेसर हिमालयाज को क्या, लेसर हिमालयाज को हम मिडल हिमालयाज भी बोलते हैं बच्चे लोग। ठीक है, लेसर हिमालयाज होते हैं, ये एक सैंडविच है। लेसर हिमालय जो है वो सैंडविच की तरह काम करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक लेयर बनाऊं, ये है ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है बच्चे, ये है लेसर हिमालयाज, और इसके नीचे है आउटर हिमालयाज। ओके, ये है ग्रेटर, ये है लेसर, ये है आउटर। तो ये जो, ये बीच में फंस गया, ये इसके और इसके बीच में फंस गया, इसीलिए ये सैंडविच, इसको हम कभी कभार सैंडविच माउंटेन भी कहते हैं या सैंडविच रेंज भी कहते हैं। ठीक है, ओके, ये ग्रेटर हिमालय के साउथ में है और आउटर हिमालय के नॉर्थ में है। क्लियर है? ये कैसे है क्या है वो मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अगर एवरेज हाइट की बात करें, हाइट, अगर एवरेज हाइट की बात करें तो अराउंड 4500 मीटर है। ओके, विड्थ की बात करेंगे बच्चे लोग तो 60 से 80 किलोमीटर की विड्थ है। ओके, और अगर हम रॉक्स की बात करेंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि अगर, क्या किसी को ये पता है कि इग्नियस रॉक क्या होता है? रॉक साइकिल आपने पढ़ा है बच्चे लोग? अरे भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, ओके।
देखिए मैं एक छोटा सा मैं कैसे आपको समझाऊं रॉक साइकिल। देखिए रॉक साइकिल जब मैं समझाऊंगा, पर पहले आप इतना याद रखिए कि पहले होती है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक से बनता है मेटामॉर्फिक रॉक, और उससे बनता है सेडिमेंट्री रॉक, और ये चेंज हो जाता है फिर अदर कोर्सेज में, जैसे कि कोर्स एग्रीगेट, देन फाइन एग्रीगेट, देन सिल्ट वगैरह वगैरह, और लास्ट में ये सॉइल बन जाता है। इसी को हम एक और नाम से भी बोलते हैं, वेदरिंग। ठीक है, ये क्या है क्या नहीं है वो हम अगले हमारा बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें हम ये सीखेंगे कि रॉक साइकिल क्या है, कैसे बनता है। अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। रॉक साइकिल पे मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, और उसमें आपको डेफिनेटली मैं ये समझा दूंगा बिल्कुल अलग से। ठीक है, ओके। टोपोग्राफी की बात करेंगे तो इसमें डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट मतलब कि बहुत घने पेड़ है इसमें। ओके, जेंटल स्लोप है ईस्टर्न साइड से। ओके, साउथ फेसिंग जो है साउथ के साइड से, ये बहुत स्टीप है, नहीं चढ़ सकते आप। वेजिटेशन भी बहुत कम है, यानी कि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा कम है। ओके, अगर ऐसे पेड़ है तो इस साइड बहुत पेड़ है ऐसे, ठीक है, बट इस साइड ना तो ज्यादा पेड़ है, और पथरीला भी है, और बहुत स्टीप भी है, इंसान नहीं चढ़ सकता इजीली। वाइल दिस साइड में पेड़ पौधे भी है और इंसान चढ़ भी सकता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब माउंटेन रेंज की बात करें तो पीर पंजाल है, धौलाधर, धौलाधर रेंज है। ठीक है, धौलाधर कहाँ पे, ये धुरंधर आप मत समझिए, ठीक है। ये है हिमाचल में, कहाँ है, हिमाचल में, और पीर पंजाल J&K में। ठीक है, ये आप याद रखिए। ओके, अब देखिए जी, अब बात करेंगे कि ये एक ऐसा जो मिडल हिमालय है, या इसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं। ये एक ऐसा हिमालय है, ये एक ऐसा रेंज है माउंटेन्स का, जिसमें बहुत ज़्यादा टूरिज्म है। अगर आप इनका इनका जहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनका ज़्यादातर खर्चा टूरिज्म से ही चलता है। ओके, और टूरिज्म में आपने पहले पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, अगर आपने नहीं पढ़ी है अभी तो हम पढ़ा देंगे डेफिनेटली। तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ी होगी कि 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओके, तो जो टर्शरी सेक्टर है यहाँ पर, जो ये टूरिज्म सेक्टर वाला है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तुम चुवारिया पहुँच जाना, जैसे कि शिमला, यहाँ पर एक बहुत बड़ा, आपने देखा होगा कि शिमला जाते हैं। अगर रणबीर कपूर की वो फिल्म भी देखी होगी, ये जवानी है दीवानी, उसमें भी नैनीताल जाते हैं। ओके, मसूरी, मसूरी को कोई कैसे बोल सकता है, किसी का आईएएस है ड्रीम यहाँ पर, तो आईएएस मसूरी अगर आप जाओगे, आईएएस बनने के बाद आपको लिया जाता है लबासना। ठीक है, LBSNAA, लबासना। लबासना मतलब लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है 25 महीने। ठीक है, उसके बाद ही आपको ड्यूटी ज्वाइन करवाई जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा इलाका है ना, ये उत्तराखंड में है। और दार्जिलिंग बहुत ही फेमस, क्या बोलते हैं इसको, हिल स्टेशन है। आप जानती हो कि कश्मीर वैली, क्वेश्चन छूटना है शायद नहीं पता, जम्मू के भी पता है, कश्मीर किसको नहीं पता, कांगड़ा वैली, और इस तरह कुल्लू वैली। ओके, ये सारे वैलीज भी इसी में है, यानी कि कश्मीर भी लेसर हिमालय में है, कांगड़ा भी और कुल्लू भी। क्लियर है बच्चे, ठीक है। इसके बाद देखें आउटर हिमालय, आउटर हिमालय की बात करेंगे तो ये आउटर हिमालय की लोकेशन देखें तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये है आउटर हिमालय, यानी कि सबसे लास्ट में, साउदर्न मोस्ट पार्ट, साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड आउटर हिमालय। ठीक है, हाँ जी, इसमें यहाँ भी लिखा है इट्स द साउदर्न मोस्ट रेंज। ठीक है, इट इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। ठीक है, इसलिए इनको आउटर मोस्ट हिमालय भी बोलते हैं। क्लियर है, ओके। ये मिडल हिमालय के जो है, मान लीजिए अगर ये ग्रेटर है, फिर ये बच्चे लोग मिडल है। ओके, इसके बाद क्या है, आउटर, और आउटर के बाद तो हिमालय खत्म है। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद बच्चे लोग आता है प्लेन्स, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। इसके बाद आता है प्लेन्स। ठीक है, तो ये जो है, ये आउटर जो है प्लेन्स के नॉर्थ में है, और मिडल या लेसर के साउथ। आया समझ आपको जी। इसी से कहते हैं कि ये जो है कि ये
मिडल हिमालयस और ग्रेटर प्लेन्स के दरमियान है। इसीलिए एंशंट हिस्ट्री में, एंशंट इंडिया में इसको एक नाम दिया जाता था, मानक पर्वत। क्या नाम दिया जाता था? मानक पर्वत इसको हम कहते थे। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यूपीएससी लेवल तक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप याद रखिएगा, मानक पर्वत। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब एवरेज, अब देखिए, देख रहे हो कि ग्रेटर हिमालय की एवरेज इतनी, ग्रेटर हिमालय जो है एवरेज बहुत ज्यादा है, लेसर हिमालय की इतनी है और आउटर की इतनी है, तो ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसकी हाइट है अराउंड 1100 मीटर, और विड्थ की बात करें तो इट इज 50 किलोमीटर। ठीक है, हिमाचल में, और 15 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में। ये आप याद रखें। ठीक है, देखिए, अब कहते हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी है, यहाँ पर जो सॉइल है, वो दरअसल सॉइल है ही नहीं, वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है। सेडिमेंट्स क्या होता है कि अगर रिवर ऐसे 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 चल रहा है, तो रिवर जो है वो इस सॉइल को इरोड भी कर रहा है। इरोड मतलब खुरीद खुरीद के निकल रहा है। अगर एक कौशल पर समझाओ, अस दपो कि यह सच दरिया पकान, दरिया क्या कर ये जमीनस अनान तुल कड़ित नब्रे। ठीक है, मुल अनान कड़ित, ये कड़ित यह सॉइल पानस पकना, ये मिट्टी पानस पकना, खुद खुद के साथ ही मिट्टी को लाया जा रहा है नीचे 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 नीचे। बट जब इस वाटर की स्पीड कम हो जाती है, जब इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, तो फिर ये सेडमेंट्स को यहीं पे डिपॉजिट करता है, एक ही जगह पे छोड़ के चला जाता है, बोलता है ना अब मेरे पास हिम्मत नहीं है। उसी को हम बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड सेडमेंट्स, और उसी से बनते हैं हमारे फिर बाद में प्लेन्स। आया आपको समझ? ठीक है, अब देखिए, देखो जी, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो कि अभी आपको शायद बोरिंग लग सकता है, बट अगला टॉपिक हमारा वही है बच्चे। अरे जल्दी मिट जाए यार। देखो, अब ये है हमारा माउंटेन। ठीक है, इसको मैं तीन हिस्सों में, ताकि आपको ये पहले, ये देखो, ये था ग्रेटर, ये था लेसर, ये था आउटर। क्लियर है? अब ये तो हमने, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अगर हम देखेंगे तो हमने ये वाला नॉर्थ था, ये थोड़ा सा साउथ था, और ये बिल्कुल साउथ था। ठीक है, बट हमने तो इसको नॉर्थ से साउथ पढ़ा ना, या साउथ से नॉर्थ पढ़ा, बट हम वेस्ट से ईस्ट तो पढ़ा ही नहीं। हमने थोड़ी पढ़ा वेस्ट से ईस्ट कैसे कैसे कहाँ कहाँ डिवाइड होता है। तो अब हमारा वही है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से, अगर हम, ये मैं थोड़ा सा लाइन चेंज करते थे, कि यहाँ से अगर हम जाएंगे चल के ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पर, यहाँ पर, या यहाँ पर, या कहीं पर कैसे कट हो रहा है ये हिमालय, वो हमें जानना है। ठीक है, ओके जी। उसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। वो अभी तक था लैटिट्यूडनल डिवीजन, अब है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन बच्चे। ठीक है, ओके। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन अगर हम देखेंगे कि इसमें ये वाला साइड जो है ईस्ट है, ये वाला वेस्ट है। ठीक है, तो वेस्ट में, यहाँ की साइड में, यहाँ के साइड में, ये शुरू हो जाता है हमारा इंडस रिवर से। कहाँ से? यहाँ पर है कोई इंडस रिवर। ओके, ठीक है, और यहाँ पर है एक रिवर काली। ठीक है, फिर ये काली से यहाँ पर तीस्ता, फिर तीस्ता से एक यहाँ पर है दिहांग, या इसको हम ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर एक और है सतलज, एक्चुअली यहीं पर है सतलज कहीं पर। ठीक है, पंजाब में। ठीक है, ओके। वेस्टर्न में बच्चे लोग, ये जो वेस्टर्न है, इसमें इसके दो एरिया आते हैं, एक पंजाब, एक कुमाऊं। शाबाश, एक पंजाब और एक कुमाऊं। मैं आपको बता देता हूँ कुमाऊं कहाँ है, देखिए। अब अगर हम ये वालेंगे, ये कुमाऊं है, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पंजाब और कुमाऊं एरिया, ये वाला क्लियर है। शायद कश्मीर का ये वाला हिस्सा भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? ओके,
अब ईस्टर्न हिस्सा जो है यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ, अरे कहाँ गया ये वाला, ये इसको हम ईस्टर्न हिस्सा बोलते हैं। शायद यहाँ पर अगर मेरी फोटो आ रही होगी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए ये, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा। देखिए इसमें आते हैं नेपाल, ये देखिए नेपाल है। फिर आता है सिक्किम, अब देखिए ये सिक्किम है। और आसाम, और ये देखिए कहाँ गया, आसाम भी यहीं पर है, ठीक है। आसाम यहाँ पर, अरुणाचल टाइप, ठीक है, ये है। और इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आते हैं जिनको हम पूर्वांचल बोलते हैं, ये देखिए पूर्वांचल, ठीक है, क्लियर है। अब यही हम पढ़ेंगे वन बाय वन। देखिए तो अब हमने सोचा वन बाय वन नहीं पढ़ना है, बट हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और ईस्ट वेस्टर्न अलग पढ़ेंगे, ईस्टर्न अलग पढ़ेंगे, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखते हैं क्या डिफरेंस। देखिए डिफरेंस ऐसी कोई नहीं है। वेस्टर्न हिमालय मैं आपको पहले बताऊंगा कि इस साइड के है वेस्टर्न और इस साइड के है ईस्टर्न, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो वेस्टर्न है वो एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम इंडस रिवर से काली रिवर तक। कहाँ से, आई के आप याद रखोगे, इंडस से काली, इंडस से काली। और ईस्टर्न जो है वो काली से दिहांग, क्लियर है, ठीक है। ये लो है और ग्रेजुअल स्लोप है, यानी कि लो है ग्रेजुअल स्लोप है मतलब कि ऐसे 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 जाते हैं, ठीक है, ओके। बट ये स्टीप है और सडन स्लोप है, यानी कि ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। तो इस पे चढ़ना ज्यादा इजी है या इस पे, तो डेफिनेटली ये वाले, क्लियर, ओके। अब ये वाले हिमालय जो है, ठीक है, ये ज्यादा ऊंचे हैं, क्या है, ऊंचे हैं, और कोल्डर भी ज्यादा है, बिकॉज द हायर यू गो द कोलर इट इज, ठीक है, और ये कोल्ड भी है। और वेस्ट वाले जो है इनकी हाइट ज्यादा नहीं, हाइट बहुत कम है, लैटिट्यूड भी बहुत कम है, आल्टीट्यूड्स भी बहुत कम है, इसीलिए ये थोड़े से वार्मर है, क्या है जनाब, वार्मर है, ओके। अब देखिए स्नो लाइंस जो यहाँ पर है वो लेसर आल्टीट्यूड पर है, और यहाँ पर स्नो लाइंस जो है हायर आल्टीट्यूड पर है। स्नो लाइंस माने कि जहाँ से बर्फबारी स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे कि नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, बद्रीनाथ है। अब यहाँ देखोगे तो एवरेस्ट है, मकालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, ठीक है। ये आपने बस याद रखना, क्लियर है। और इस नोट्स की आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये आपको पीडीएफ जो है, ये हमारा पीडीएफ यू विल गेट इट ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, ये आप एप्लीकेशन पर देखोगे। और जब ये वाला यूट्यूब पर आएगा, अगर कभी ये यूट्यूब पर आया ये वीडियो, उस टाइम आपको यही पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम से। उस टाइम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में वहीं पर होगी, ठीक है, कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई गेस कि आज इतना ही। तो कल हम पढ़ेंगे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में प्लेन्स, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। और अगर समझ ना आए तो आप प्लीज प्लीज और प्लीज रिवाइज करिए, इसको देखिए बार बार। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो हमें रीच आउट कर सकते हो। वो हमने बहुत सारी वीडियोस में बोला, आप फिर से बोलेंगे तो ये बोरिंग सा लगता है, इसलिए हम नहीं बोलते रोज रोज। तो आप जाइए, देखिए, और अगर समझ नहीं आया तो यू कैन टेल अस, ओके। थैंक यू।